भारतीय संस्कृति में प्राणायाम को पूजा पद्धति का हिस्सा क्यों बनाया गया? नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के आज के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति में जो हमारी पूजा पद्धति है, जो हम संध्या करते हैं, जो संध्या का प्रावधान है, संध्या में प्राणायाम को अभिन्न अंग क्यों बनाया गया। आज जहां पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, जहां पर पूरा विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है, वहां और भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस पूरे विश्व को दिया। ऐसे में ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी संस्कृति, हमारी महान संस्कृति वो संस्कृति है जहां योग, यज्ञ और विशेष रूप से योग का अभिन्न अंग प्राणायाम, उसको हमारी दैनिक पूजा पद्धति का हिस्सा बनाया गया। जो लोग संध्या करते हैं वो जानते हैं कि दैनिक संध्या जो दिन में 2 बार तो कम से कम की ही जानी चाहिए, उसमें प्राणायाम को उसका अभिन्न अंग बनाया गया है। और हम सब जब दैनिक संध्या करते हैं तो प्राणायाम करते हैं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम, और सारे चक्रों को ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम, यानी 6 के 6 चक्र और 7वां सहस्त्रार, उनको छू करके जाता है हमारा प्राण और हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम के लिए अक्सर लोग इसे सांसायाम समझ लेते हैं, पर सिर्फ सांस लेना और छोड़ना प्राणायाम नहीं है। वो तो आप नॉर्मल लाइफ में भी कर ही रहे हैं। प्राण शक्ति का विस्तार होता है। ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में है, लेकिन ऑक्सीजन होते हुए भी हम कैसे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, क्योंकि प्राण उड़ते हैं, ऑक्सीजन नहीं उड़ती। प्राण एक बहुत विस्तृत विषय है, जिसके लिए कहा गया स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम नवा दृष्टम नवा श्रुतम। सच इज द नॉलेज ऑफ स्वराज, सच इज द नॉलेज ऑफ प्राण, सच इज द नॉलेज ऑफ योर ब्रेथ। हम सब श्वास लेते हैं, पर दिन में एक बार याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। जब संध्या यानी सुबह शाम की प्रार्थना करते हुए आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो आपको ये ध्यान आता है कि आप सांस ले रहे हैं, और आपको ध्यान आता है कि हे परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए। आपको फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आती है, आपको धन्यवाद का भाव आता है, और आपके जीवन की जितनी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, कंप्लेन्स, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन सब से हम बाहर निकलते हैं। इसलिए हमारी पूजा पद्धति का अंग बनाया गया प्राणायाम को, ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, खुश रहें। दूसरा कारण, प्राण शक्ति। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और उन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि, नाड़ी नर्व नहीं होता है, कई नर्व्स अलग चीज होता है, नाड़ी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि का कार्य प्राणायाम करता है। और उसकी शुद्धि क्या, उसकी प्योरिफिकेशन का और कोई टेक्निक ही नहीं है अभी तक। हमारे यहाँ सुबह शाम प्राणायाम का प्रावधान इसलिए बनाया गया कि जब आप प्रार्थना के लिए बैठें तब आप प्राणायाम करें। लेट इट बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, लेट इट बी अ रिचुअल विच यू हैव टू फॉलो एवरी डे। तो क्या होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, अब तो मॉडर्न रिसर्चेस ये कह रही हैं कि सही रूप से ऑक्सीजन के प्रवाह से हम कैंसर तक की पेशेंट्स को हील कर सकते हैं, कैंसर तक की बीमारी को दूर कर सकते हैं। और अभी मॉडर्न बहुत सारी रिसर्चेस इस पर हुई हैं। पर आप उस महान संस्कृति से हैं जहां प्राणायाम को आपकी पूजा पद्धति का हिस्सा बनाया गया। तो अगर अब तक आप, और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज, हमने शरीर के धरातल पर समझा, मन के धरातल पर समझा। जब ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम, अपने भीतर के इन 7 केंद्रों को आप जानते हैं, कुंडलिनी को आप जानते हैं, चक्रों को आप जानते हैं, प्राण शक्ति के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करते हैं, तब आप आत्म उन्नति करते हैं। इसी को तो आत्म उन्नति। तो ये आत्म उन्नति प्राणायाम के माध्यम से होती है। तो इसलिए हमारी पूजा का अभिन्न अंग प्राणायाम को बनाया गया कि आप तन के धरातल पर स्वस्थ रहें, मन के धरातल पर स्वस्थ रहें, आत्मा की उन्नति हो। सो वेलनेस एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, विच मीन्स ओवरऑल हेल्थ, सिर्फ तंदुरुस्ती नहीं। अब आप समझ गए
कि हमारी जो पूजा पद्धति है वो अंधविश्वास पे टिकी हुई नहीं है, वो तो सीधी सीधी विज्ञान पर टिकी हुई है। और अगर आप सुबह शाम की संध्या नहीं करते हैं तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक वैदिक परंपरा आर्य होने के नाते आपका ये श्रेष्ठ कर्तव्य बनता है कि आप दिन में 2 बार संध्या अवश्य करें। अगर आपको संध्या के मंत्र नहीं आते तो आप हमें बताइए, हम वो भी आपके साथ साझा करेंगे। पर संध्या आप भी करें, अपने बच्चों को भी कराएं। और प्राणायाम का अभ्यास जो संध्या में 2 बार स्वतः हो जाता है अलग से, अभी तो कौन सी कोहेरेंट ब्रीदिंग बना दिया गया भाई प्राणायाम को, और उसकी दुकान चल रही है, उसकी मार्केटिंग चल रही है। अरे आपकी तो संस्कृति का अंग है प्राणायाम, आप कैसे जो है इससे अचूके रह रहे हैं। तो आज से ये संकल्प लें कि हम सुबह शाम संध्या करेंगे और सुबह शाम की संध्या में प्राणायाम करेंगे। To watch this video in English, you can go to Bharati Yoga English YouTube channel. आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, खुश रहें, आनंदित रहें। हरि ओम।